महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग सावन महात्म्य के 14वें अध्याय के बारे में। 14वें अध्याय में कुछ विशेष चीजें जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान करिए गौरी शंकर गणेश का, शिव शंकर पार्वती का। उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे महामुनि, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी के 5 फड़ों वाला सुंदर नाग बनाकर नाग पंचमी के दिन उस नाग की भक्तिपूर्वक पूजा करना चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं। दधी, दूध, कुरबा करो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उन नागों की विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक, खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, बासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इसकी माता को, कद्दू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर इन फूलों से इनकी पूजा करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि बामी में प्रत्येक नागों का पूजन करें और पूजन करने के पश्चात उन्हें दूध पिलाएं। घृत एवं शर्करा मिश्रित पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पित करें। भुने हुए चने, धान का लावा अर्थात जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बाम्बी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प का कभी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपको कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा कराना चाहिए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित सुवर्णमय नाग उसे सभी अलंकारों से सजाकर और बछड़े सहित गाय दें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुआ है तो वह मेरे द्वारा किए गए व्रत से तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक जल से छोड़ दें। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में सर्प की मृत्यु मर चुके हैं वे स्वर्ग गति को प्राप्त होंगे। साथ ही कुलनंदन इस विधि से व्रत करने वाले अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता है, शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य विषाक्त से रहित होता है वही इस संपूर्ण व्रत का पालन करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमियों तिथि में नक्त व्रत करते हैं, भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली तरीके से नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर सदा प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गृहदान का प्रतिग्रह करते हैं वे घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त करते हैं। हे मुनि सत्तम, जो भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के पति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उन्हें स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से जो भी मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उपाय उत्तम बताया गया है। यदि कोई मनुष्य विष जाट से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों से अधिपति सेना नाग तथा शेष नाग, वासुकी,
हाथ जोड़कर श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी नाग की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करता है। अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है तथा वैकुंठ के साथ साथ कैलाश में जाकर शिव तथा पार्वती का गण बनता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी का व्रत वर्णन किया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत इस सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, आज अमावस्या तिथि है। अमावस्या के लिए मैंने कई वीडियो डाली थी, आप उसे अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। यह कथा कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।